ये कहानी एक ऐसे लड़के पर बेस्ड है जो अपनी शक्तियों के बारे में अनजान है और जब वो कई तरह की दिहाड़ी मजदूरी करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास ट्रिपल एस की पावर है। तो चलो अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर एक बड़े से वुल्फ फेनरीर ने अटैक कर दिया था और उससे बचने के लिए गांव वालों ने बहुत से पैसे खर्च करके एक ताकतवर टीम द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग को बुला लिया और उस टीम के 4 मेंबर में से 3 मिलकर फेनरीर को हरा देते हैं, जबकि एक मेंबर एक कमजोर लड़का करट रॉकहंस उस फाइट में कुछ नहीं कर पाता, जिससे परेशान होकर उस टीम के मेंबर कर्ट को अपनी एडवेंचर पार्टी से निकाल देते हैं क्योंकि फाइट में वो कुछ नहीं कर पाता और उन पर बोझ बन जाता है। इसीलिए वो कर्ट को निकालकर किसी स्ट्रॉन्ग मेंबर को जगह देंगे। निकाल देने की वजह से कर्ट अब इधर उधर भटकता फिर रहा है। घूमते फिरते कर्ट एक स्मेला ब्रांच नाम की जगह पर काम ढूंढने जाता है जहां पर उसे लड़की मिलती है जो कर्ट को नौकरी देने वाली है, लेकिन नौकरी देने से पहले लड़की कर्ट का इंटरव्यू लेना चाहती है। तो कर्ट बताता है कि उसका नाम कर्ट है और वो 15 साल का है और इससे पहले वो द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में काम करता था, लेकिन उन्होंने उसे निकाल दिया। तो अब लड़की को देखना है कि कर्ट के पास किस रैंक वाली शक्ति है, क्योंकि इसी के बेसिस पर वो उसे नौकरी दे पाएगी। जी से लेकर ट्रिपल एस रैंक में से कर्ट की रैंक जी निकलती है, जिससे उसको बढ़िया नौकरी नहीं मिल सकती और बाकी बची नौकरियों का टेस्ट देने के लिए कर्ट को 1 हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। लेकिन कर्ट ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास खाना खाने के लिए एक भी पैसा नहीं है। इसीलिए लड़की उसको मजदूरी का काम दिलवा देती है ताकि उसका गुजारा हो जाए। लेकिन उससे पहले लड़की कर्ट से पास में रखी बोरी उठवाकर देखती है कि क्या वो मजदूरी भी कर पाएगा या नहीं। कर्ट को बोरी काफी भारी महसूस होती है और वो उसको बस थोड़ी सी ही उठा पाया। खैर, लड़की के लिए इतना बहुत है और वो उसे एक दीवार पर प्लास्टर बनाने के काम पर भेज देती है, जहां पर ठेकेदार कर्ट को समझाता है कि वो 3 घंटे में वापस आकर उसका काम देखेगा। इसीलिए वो अच्छे से काम करे क्योंकि वहां पर जितना काम उतने पैसे वाला रूल है। ये सुनकर कर्ट अपनी पूरी जी जान लगाकर काम करता है और जब ठेकेदार वापस आता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं क्योंकि जितना काम उसने कर्ट को करने के लिए दिया था, कर्ट ने उससे ज्यादा ही काम कर दिया है और दीवार का 25% काम 3 घंटे में ही निपटा दिया। ठेकेदार उसकी स्पीड से हैरान होता है और उसकी मजदूरी देकर उसको भेज देता है। अगले दिन भी कर्ट अपनी पूरी जी जान लगा देता है और काफी दीवार को निपटा देता है, जिससे परेशान होकर ठेकेदार कर्ट को निकाल ही देता है क्योंकि उसके काम करने की स्पीड बहुत तेज है और उसकी वजह से दूसरे गरीब लोगों का काम खत्म हो रहा है और ये काम उसके लायक नहीं है, बल्कि उसे तो राजधानी में जाकर काम करना चाहिए क्योंकि उसकी रैंक डबल एस या ट्रिपल एस रैंक जितनी है। कर्ट वापस ब्रांच में लौट आता है, लेकिन लड़की उसे अभी भी काम नहीं दे सकती क्योंकि थोड़े दिन और बाकी हैं। तभी वहां पर एक यूलिशिया नाम की लड़की पहाड़ की माइनिंग करने के लिए एक मजदूर लेने आती है, लेकिन उसे मजदूर नहीं मिला तो वो कर्ट को अपने साथ ले जाती है और तभी कर्ट ने जो मजदूरियां की थी उसके लिए कर्ट के अकाउंट में 200 गोल्ड कॉइन जमा हो जाते हैं, जिसे देखकर लड़की बेहोश हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि जो बोरी कर्ट ने उठाई थी वो कोई मामूली बोरी नहीं थी, बल्कि वो जादुई बोरी है जिसे कम रैंक वाले तो आसानी से उठा लेते हैं, मगर ज्यादा रैंक वाले उसे नहीं उठा पाएंगे। तो लड़की समझ नहीं पाई कि कर्ट ने उसे कैसे उठा लिया था, जबकि वो तो जी रैंक वाला है। और वहीं जंगल के रास्ते से यूलिशिया कर्ट को अपने तंबू के पास ले जाती है। शाम हो चुकी थी, इसीलिए वो कल सुबह काम करेंगे। जगह ज्यादा न होने की वजह से यूलिशिया कर्ट को लेकर
जाकर उस तंबू में सो जाती है, मगर कर्ट को बेचैनी में नींद ही नहीं आती। और जब उसने यूलिशिया को देखा तो वो घबरा गया, क्योंकि वो बेवकूफ बिना कपड़ों के बस चड्डी बनियान में ही सो रही थी। तभी कर्ट उठता है और बाहर जाकर सो जाता है, और हमें पता चलता है कि यूलिशिया ने जानबूझकर अपने कपड़े उतारे थे, क्योंकि वो कर्ट की नीयत देखना चाहती थी कि वो एक हफ्ते तक उसके साथ सेफ है या नहीं। और जब यूलिशिया सुबह उठकर देखती है तो वो हैरान हो गई, क्योंकि कर्ट कुछ दूर एक पेड़ के सहारे सो रहा था। उसने देखा कि कर्ट ने उसकी जैकेट भी बना दी है। कर्ट का साफ दिल देखकर यूलिशिया को लगता है कि कर्ट गलत जगह पर काम करने आ गया है। इसके बाद वो दोनों काम पर लग जाते हैं, और कर्ट अपने हुनर से क्रिस्टल वाले पत्थर को ढूंढ लेता है और कई सारे क्रिस्टल इकट्ठा कर देता है। लेकिन अगर वो उनको ऐसे ही बेचने जाएंगे तो कीमत कम लगेगी, इसलिए कर्ट अपनी पावर से उन सबको एक करके एक मैजिक क्रिस्टल में बदल देता है। उसके ये कारनामे देखकर यूलिशिया हैरान थी, क्योंकि देश के क्राफ्टमैन को ये सब करने में काफी टाइम और एनर्जी लगती है, लेकिन कर्ट उन सबसे अलग है। यूलिशिया मैजिक क्रिस्टल को बेचने चली जाती है, और कर्ट वहीं पर रहकर बाकी काम करने लगता है। यूलिशिया ने उसको बताया था कि वो कल सुबह तक आएगी। क्रिस्टल बेचने वाली जगह पर दुकानदार यूलिशिया से मैजिक क्रिस्टल की जानकारी मांगता है, तो यूलिशिया उसको एक लॉकेट दिखाते हुए बताती है कि वो रॉयल फैमिली द्वारा भेजी गई एक एडवेंचरर है। लेकिन इस नौकरी को यूलिशिया बहुत पहले ही छोड़ चुकी है, और इस पोजीशन का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करती रहती है। यूलिशिया टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से राजधानी जाती है अपनी एक दोस्त के पास मैजिक क्रिस्टल को बेचने, और जब उसने मैजिक क्रिस्टल को देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वो काफी रेयर था। इसीलिए उसकी दोस्त उसको अच्छी कीमत में खरीद लेती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने मैजिक क्रिस्टल को उसी की दुकान पर बेचे और उस कारीगर को देश में से ना निकलने दे जिसने ये मैजिक क्रिस्टल बनाए हैं, क्योंकि उसको यहाँ पर एक बढ़िया नौकरी मिल सकती है। ये सुनकर यूलिशिया काफी परेशान हो जाती है कि आखिर उस लड़के कर्ट में ऐसा है क्या। और इसी की जानकारी लेने के लिए यूलिशिया उसी ब्रांच में जाती है जहां से उसने कर्ट को खरीदा था, लेकिन वो लड़की नियम अनुसार कर्ट के बारे में बताने से मना कर देती है। तो यूलिशिया फिर से उस पोजीशन का फायदा उठाकर जान लेती है कि कर्ट द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में काम करता था, और निकाले जाने पर वो यहाँ पर नौकरी लेने आया था। मगर 3 दिन दीवार प्लास्टर का काम करने के बाद उसको वहां से भी निकाल दिया और उसे 200 गोल्ड कॉइन मिले। यूलिशिया मैजिक क्रिस्टल से मिले 499 गोल्ड कॉइन को कर्ट के अकाउंट में जमा करवा देती है, और लड़की को कर्ट के बारे में किसी को भी बताने से मना कर देती है, और वापस से जंगल में लौट आती है। और वापस आने पर उसने देखा कि कर्ट ने एक ही रात में उसके लिए एक घर बना दिया है, जिसको देखकर यूलिशिया चौंक जाती है। तो कर्ट उसको बताता है कि ये तो उसके लिए एक मामूली सी बात है, और इतना सुनते ही यूलिशिया को यकीन हो गया कि कर्ट कोई मामूली लड़का नहीं है। इसी के साथ द एंड ऑफ द अनवेयर एटेलियर मास्टर एपिसोड नंबर 1। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।